अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट नाइट जो हमारी ह्यूस्टन में थी वो 27th नाइट थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जितनी इबादतें की हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हक में बेहतरीन करके उनको कबूल कर ले। और जितने फैसले हमारे लिए उतरे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको रहमतों बरकतों वाले बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज इंशाल्लाह हम 27 पारे का आगाज करेंगे। हम देखेंगे कि 26 पारा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहाबा के बारे में, उनकी शान में जो आयात बयान की थी वो हमने पढ़ी थी कि वो कौन थे जो दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे, अपने लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज थे, नमाज पढ़ने वाले, सजदा करने वाले, अल्लाह की रजा में राजी होने वाले, उनके चेहरे पे उनकी नमाजों की, उनकी इबादत के आसार होते थे। और ऐसे सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे समीना वाताना करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में भी वो खुशू दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साहबा ने पूछा था कि हमें रहनुमाई करे हमारी, कि हमारी नमाजों में खशियत कैसे होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे देखो कि जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये हालत नहीं होती है तो ये तो सोच ही लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। और इसके अलावा एक और जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा था कि आप मुझे कोई नसीहत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसे अदा करो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। आप ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा, ऑनेस्टली इतना असर होता है कि कुछ देर के लिए तो इंसान में वो खशियत आ ही जाती है। आप जब भी नमाज पढ़ें, आप अपने आप को पहले से इस सेंटेंस के लिए तैयार रखें और अपने आप से ये कहें कि ये हो सकता है कि ये मेरी नमाज आज आखिरी नमाज हो सकता है ये जो मैं इबादत कर रही हूँ ये मेरी आखिरी इबादत हो। मौत के वक्त का तो पता नहीं होता, लेकिन ये भी तो हो सकता है अल्लाह ना करे कोई बीमारी ऐसी आ जाए, हम सजदा ही ना कर सके उस तरह से, या हम उस तरह की नमाज ना पढ़ सके। तो हर नमाज को इस तरह से अदा करें कि ये मेरी जिंदगी की शायद आखिरी नमाज है, शायद आखिरी सजदा है, शायद आखिरी क़याम है। तो आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसमें जरूर मदद करेंगे। और अब शुरू करते हैं 27 पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ौला फमा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि इस इब्राहिम ने कहा तो क्या है तुम्हारा असल काम ए भेजे हुए फरिश्तों। हम लास्ट पारा से पढ़े थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे फरिश्ते जब आते हैं तो आके उनको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं। तो उसके साथ ही उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आना था उसके बारे में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं एक कौम की तरफ जो मुजरिम है, ताकि बरसाएं उन पर पत्थरियां गारे की, निशान ज़दा तेरे रब की तरफ से हद से बढ़ जाने वालों के लिए। बस निकाल लिया हमने जो था इस बस्ती में अहले ईमान में से। देखिए कि हम हर दफा जब पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब जहाँ पे नजर आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस जगह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को बचा के निकाल देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर ना पाया हमने इस बस्ती में सिवाय एक घर के कोई मुसलमानों का घराना, और बाकी छोड़ दी हमने वहां निशानी उन लोगों के लिए जो डरते हैं अजाब अलीम से। और मूसा के वाक्य में भी जब भेजा हमने उसको फिरौन की तरफ खुले हुए मुआवजे के साथ। और आयत नंबर 39, तो मुंह मोड़ लिया उसने अपनी कुव्वत के गुमंड पर और कहने लगा कि ये तो जादूगर है या दीवाना है। तो पकड़ लिया हमने उसको और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया उनको समंदर में और वो मलामत सदा होके रह गए। और रात के वाक्य में भी जब भेजी हमने उस पर एक नामुबारक आंधी, ना छोड़ती थी वो किसी चीज को, चलती थी वो जिस पर मगर ये के डालती थी उसको जैसे कि रेजा रेजा कर दिया। और आयत नंबर 43, और समूद के वाक्य में जब कहा गया उनसे कि फायदा उठा लो एक वक्त तक, बस उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म की, सो आ पकड़ा उनको कड़कने और वो देख रहे थे। फिर ना ताकत रखते थे खड़े रहने की और ना बचाव कर सकते थे। और नूह की कौम को उससे पहले हम हलाक कर चुके थे, बेशक वो लोग थे नाफरमान। और आसमान बनाया हमने उसको अपनी कुदरत से, और यकीनन हम हर तरह की वसअत रखते हैं। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जमीन बिछाया हमने इसको तो क्या खूब हम बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने पैदा किए दो जोड़े ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और आयत नंबर 50, तो दौड़ चलो तुम अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुमको उसकी तरफ से खबरदार करने वाला हूँ खुले तौर पर। और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद दूसरे, बेशक मैं तुमको इसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुले तौर पर। इसी तरह नहीं आया उन लोगों के पास उनसे पहले कोई रसूल मगर उन्होंने
कहा कि ये जादूगर या दीवाना है। अब देखिए ये सारे वाकयात अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें क्यों बता रहे हैं कि जैसे हमारे ज़हन में ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों पे ऐसे नहीं कर सकते। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता है और वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 53 में, क्या उन्होंने आपस में वसीयत की है इस बात की, नहीं बल्कि ये लोग ही सरकश हैं। तो मोड़ लो अपना रुख उनसे, सो नहीं तुमको कोई मलामत। और आयत नंबर 55, और नसीहत करते रहो, बस यकीनन नसीहत नफा देती है मोमिनों को। और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अब अपना मकसद समझ आ गई है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फरमाया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करें। नहीं चाहता मैं उनसे कोई रिस्क और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, जोर आवर है और मजबूत है। सो बेशक उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया अजाब मुकर्रर है, जैसा अजाब हुआ उनके साथियों को, तो नहीं उनको मुझसे जल्दी करनी चाहिए। तो खराब भी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और उनके इस दिन में जिसका उनसे वादा किया गया है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अत-तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वत्तूर, कसम है तूर की और किताब की जो लिखी हुई है, और घर की जो आबाद है, और छत की जो ऊंची है, और समंदर की जो जोश मारे। बेशक अजाब तेरे रब का वाक़े होने वाला है, नहीं है इससे कोई रोकने वाला। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन लरसने लगे आसमान कपकपा कर और चलने लगे पहाड़ एक खास चलना, तो खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वो जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं, जिस दिन धकेले जाएंगे आग की तरफ जहन्नम धक्के देकर, यही आग है वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। और आयत नंबर 15, तो क्या जादू है ये या तुम्हें नहीं कुछ नजर ही आता? दाखिल हो जो इसमें और फिर सबर करो या सबर ना करो, बस बराबर है तुम्हारे लिए, बस बदला मिल रहा है तुमको उसका जो तुम अमल करते थे। देखें बार बार हम ये बात पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जो इतनी छोटी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उसके मुकाबले में हम जब कहते हैं ना कि दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, तो बास लोगों को ये लगता है कि लोग इतने 80 90 100 साल जिनको मिलते हैं, कितनी लंबी लंबी जिंदगियां होती हैं। लेकिन आप मुकाबला करके देखें उस जिंदगी से जो आखिरत की जिंदगी है, जिसमें क्यामत का एक एक दिन 50,000 साल से बड़ा होगा, उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन मुत्तकी होंगे बागों में नेमतों वाली, खुशहाल होंगे इस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। इतने खुशकिस्मत वो लोग होंगे कि ये थोड़ी सी जिंदगी में जो उन्होंने अमल किए होंगे वो उनके कबूल हो जाए, और बचा लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजाब दोजख से। कहा जाएगा कि खाओ और पियो मजे से इसके सिले में जो तुम करते थे। तकिया लगाए हुए होंगे तख्तों पर कितार दर कितार, और ब्याह देंगे हम उन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। और आयत नंबर 21 बहुत खूबसूरत आया है और बड़ी तसल्ली वाली है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों पे बहुत वक्त लगाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की उनकी औलाद ने राहे ईमान में, मिला देंगे हम उनके साथ उनकी औलाद को, और ना कम करेंगे उनके अमल में से कुछ भी। हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना कि औलाद अगर जन्नत के अंदर आ जाती है, दर्जात की डिफरेंट होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बता रहे हैं कि माँ बाप फॉर एग्जाम्पल ऊपर बड़े दर्जे में है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माँ बाप से उनकी औलाद को ऊपर वाले दर्जे में ले जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो दूसरी बात की कि हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है। अब देखिए जब किसी के पास रहन कोई चीज रखते हैं, इमानत के तौर पे रखते हैं ना, कि जब हमने जो चीज उधार ली है वो हम वापस करेंगे, तो हम अपनी चीज रखी हुई वापस ले लेंगे। तो हमारे ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी हुई है ना, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, नेकी लेके जब जाएंगे, तो हम अपने नफ्स को वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुड़ाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 22 में, और अता कर देंगे हम उनको लजीज फल और गोश्त जिस तरह के वो चाहेंगे। और आयत नंबर 23, छीना झपटी करेंगे वो वहां जामे शराब की, ना कोई लग बात होगी जिससे, और ना ही कोई गुनाह होगा, और फिरेंगे उनके
उनके आसपास उनके नौजवान खिदमतगार ऐसे जैसे कि मोती छुपाए हुए, और मुतवज्जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ आपस में गुफ्तगू करते हुए, कहेंगे कि हम थे इससे पहले अपने घर वालों में अल्लाह से डरते। देखिए यहाँ पे निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान की है कि वो लोग जो अपने घर वालों के साथ, जैसे आजकल हम अपने घर वालों के साथ ही होते हैं ना, तो वहां पे रहते हुए वो अल्लाह से डरा करते थे। ऐसे नहीं था कि मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारे, उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। तो वही आजमाइश का अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं कि वो जो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वाले होते हैं और इन्हीं औलाद और माल की खातिर अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो एहसान फरमाया अल्लाह ने हम पर और हमें बचा लिया अजाब से दोज़ख की गर्म हवा के। यकीनन हम इससे पहले उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला और मेहरबान है। तो तुम नसीहत करते रहो, सो नहीं हो तुम फजल से अपने रब के काहिन और ना ही दीवाने। और आयत नंबर 30, क्या ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इंतजार कर रहे हैं इसके लिए जमाने की गर्दिश का। कह दो कि इंतजार किए जाओ तो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या सिखाती हैं उनको उनकी अक्लें यही, या ये लोग ही सरकश हैं? क्या ये कहते हैं कि घर लिया है इस कुरान को उसने, बात ये है कि नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 24, तो उन्हें चाहिए कि बना लाएं कलाम इस जैसा अगर ये सच्चे हैं। क्या ये पैदा हो गए हैं बगैर किसी के पैदा किए, या ये खुद अपने खालिक है? क्या उन्होंने पैदा किया आसमान और जमीन को? बल्कि नहीं, ये यकीन ही नहीं रखते हैं। क्या उनके पास खजाने हैं तेरे रब के? क्या ये कहीं के दरोगा है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है तो बातें सुनकर आते हैं जिन पर चढ़कर? तो लेकर आए जो सुनकर आता है उनमें से कोई सनद खुली हुई। क्या इसके लिए हैं बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या मांगते हो तुम उनसे कोई मुआवजा कि वो उसके तावान में दबे जाते हैं? क्या उनके पास गायब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? तो क्या ये करना चाहते हैं कोई दाव? तो वो जिन्होंने कुफर किया वो खुद अपने दाव में आने वाले हैं। क्या उनका कोई माबूद है सवाए अल्लाह के? पाक है अल्लाह इससे जिससे वो शिर्क करते हैं। और अगर ये देख लें कोई टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ तो कहेंगे कि बादल है, उमड़ आया है। तो छोड़ दो उनको यहाँ तक कि जा मिले अपने इस दिन से जिसमें ये होश खो बैठेंगे, जिस दिन ना काम आएगी उनको उनकी कोई दाव कुछ भी, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और आयत नंबर 47, और यकीनन उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म किया अजाब उसके सिवा, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते हैं। और सब्र किए रहो तुम हुक्म का अपने रब के, यकीनन तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और पाकी बयान करो हम के साथ अपने रब की जब उठा करो। और आयत नंबर 49 जो इस सूरह की आखिरी आया है, और रात में भी फिर तस्बीह किया करो उसकी, और उस वक्त भी जब पलटते हैं सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अन-नज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब गायब होने लगे, ना भटका है तुम्हारा रफीक और ना रास्ते से बहका, और ना बोलता है ये कुछ ख्वाहिशे नफ्स से, नहीं ये मगर एक वही जो भेजी जाती है। सिखाया है उसको निहायत कुव्वत वाले ने जो साहिब हिकमत है। फिर सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो था किनारे पर सबसे बुलंद, तो वो करीब हुआ फिर मजीद नीचे आया, तो वो हो गया फासले पर 2 कमान के या इससे भी कम। फिर वही की उसने अपने बंदे की तरफ जो वही की, ना झूठ जाना दिल ने जो कुछ उसने देखा। क्या झगड़ते हो तुम इससे इस पर जो वो देखता है? और बेशक उसने देखा उतरते एक और बार करीब ही सिदरतुल मुंतहा के, इसी के पास है बहिश्त हमेशा रहने की, जबकि छा रहा था उस बेरी पर जो छा रहा था। ना तो माइल हुई आंख और ना हद से आगे बढ़ी, यकीनन उसने देखी निशानियां अपने रब की बड़ी। तो क्या देखा तुमने लात और उज़्ज़ा को और मनात और तीसरी एक और को? क्या तुम्हारे लिए हैं बेटे और उसके लिए हैं बेटियां? ये तो फिर हुई तकसीम बड़ी बेइंसाफी की। और आयत नंबर 23, नहीं ये तो मगर नाम है जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद, नहीं पैरवी करते हैं ये मगर महज गुमान की और वो जो ख्वाहिशात हैं उनके नफ्स की। और यकीनन
यकीनन आ चुकी है उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत। क्या इंसान के लिए है वो जिसकी वो आरज़ू करता है, सो अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमान में, नहीं फायदा देती जिनको सिफारिश कुछ भी, मगर इसके बाद की इजाजत बख्शे अल्लाह जिसे चाहे और जिसे वो पसंद करे। बिलाशुबा वो लोग नहीं जो ईमान लाते आखिरत पर, वो मासूम करते हैं फरिश्तों को लड़कियों के नाम से, हालांकि नहीं उनको इसकी कुछ भी खबर, नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और बिलाशुबा गुमान नहीं काम आता हक के मुकाबले में कुछ भी। तो मुंह फेर लो इससे जो रूगरदानी करे हमारी याद से, और नहीं चाहते वो मगर दुनिया की जिंदगी। यही इंतहा है उनके इल्म की, यकीनन तुम्हारा रब ही खूब जानता है उसको जो भटक गया है उसके रास्ते से, और खूब जानता है उसको जो रास्ते पर चलने वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि बदला दे उनको जिन्होंने बुरे काम किए उनके अमाल का, और बदला दे उनको जिन्होंने नेकियां की अच्छे अजर का। और आयत नंबर 22 बहुत खूबसूरत आया है, गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, सवाए इसके कि सगीरा गुनाह, बेशक तेरा रब है वुसअत मगफरत वाला, वो खूब जानता है तुमको। जब उसने पैदा किया तुमको जमीन से और जब तुम पोशीदा थे पेटों में अपनी माँ के, तो ना जताओ पाक साफ अपने आप को, वो खूब वाकिफ है इससे जो मुत्तकी है। तो क्या देखा तुमने उसको जिसने मुंह फेर लिया और दिया थोड़ा सा और फिर हाथ रोक लिया, क्या उसके पास है इल्म गायब का कि वो देखता है? क्या नहीं खबर पहुंची उसकी जो सहीफों में है मूसा के और इब्राहिम की, जिसने हक अदा किया, और ना उठाएगा बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का, और ये कि नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो मेहनत करता है। कि इंसान जिस काम की तरफ मेहनत लगाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो दे देते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दुनिया मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भर भर दुनिया दे देते हैं, और अगर वो आखिरत मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आखिरत अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारी मखलूक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर दे, या सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ इंसान, तू जो अमल करता है वो तू अपने लिए करता है। आयत नंबर 41, तो फिर दिया जाएगा उसको बदला पूरे का पूरा, और ये कि तेरे रब ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसता और रुलाता है, और ये कि वही है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। और आयत नंबर 45, और ये कि वही तो है जो पैदा करता है दोनों जोड़े नर और मादा नुतफे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि उसी के जिम्मे है उठा खड़ा करना दोबारा, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और मुफलिस करता है, और ये कि वही रब है शोरा सितारे का, और ये कि उसी ने हलाक कर डाला आदे अव्वल को और समूद को, और ना छोड़ा बाकी, और कौम नूह को उनसे पहले, और बेशक वो थे ही बड़े जालिम और बड़े सरकश। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उल्टी हुई बस्तियों को उसने दे पटका, फिर उस पर छा गया जो कुछ छा गया, तो कौन सी नेमतों में अपने रब की तू शक करता है। ये पैगंबर खबरदार करने वाले हैं खबरदार करने वालों में से पहले के। करीब आ पहुंची आने वाली क़यामत, नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के कोई दूर करने वाला। बस क्या उस कलाम पर तुम ताजुब करते हो और हंसते हो और नहीं रोते हो, और तुम गफलत में पड़े हुए हो। और आयत नंबर 62 जो इस सूरह की आखिरी आया है और आयत सजदा भी है, तो सजदा करो अल्लाह के आगे और इबादत करो उसकी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गई सात और फट गया चांद, और अगर वो देखते हैं निशानी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। और उन्होंने झुटलाया, पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की, और हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, और यकीनन पहुंच चुकी है उनको ऐसी खबरें जिनमें है समाने इबरत। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हिकमत कामिल भी, मगर ना हुआ उनको कुछ फायदा डराने का, बस रुख फेर लो उनसे। जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला एक चीज की तरफ जो नागवार होगी, सहमी हुई होंगी उनकी आंखें, निकल पड़ेंगे कब्रों से गोया कि वो होंगी टिड्डियां बिखरी हुई, दौड़ते जाएंगे बुलाने वालों की तरफ, कहेंगे काफी ये दिन तो बड़ा ही सख्त है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तकजीब की थी इससे पहले नूह की कौम ने, तो झुटलाया उन्होंने हमारे बंदे को और कहा कि ये दीवाना है, और उसे झिड़क दिया गया। तो उसने पुकारा अपने रब को कि मैं मगलूब हो चुका हूँ, बस तू
ही मेरा इंतकाम ले। बस खोल दिए हमने धाने आसमान के मूसलाधार बारिश के लिए, और जारी कर दिए हमने जमीन में चश्मे, तो जमा हो गया पानी एक काम पर जो मुकद्दर हो चुका था। और सवार कर लिया हमने उसको उस कश्ती पर जो कि थी तख्तियों वाली और मेखों वाली, वो चलती थी हमारी आंखों के सामने। ये बदला था उसकी खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। और बेशक बना छोड़ा हमने इस कश्ती को एक निशानी, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए। अब देखिएगा कि हम बार बार ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने ये कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत लेने वाला। लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि शैतान हमें बार बार ये बात समझाता है कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये तुम्हें समझ नहीं आनी। देखो तुम बस नाज़रा कुरान पढ़ते जो, उसको ये पता है कि जब हम नाज़रा कुरान पढ़ेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगी तो हमारे अमल में ही नहीं ढलेगा। कुरान नाजिल होने का मकसद क्या था? कि हमारा लाया अमल था कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और उसी कुरान को हमने बिल्कुल ऐसे हदायत की किताब की जगह हमने उसको बरकत की किताब बना के रख दिया। हमने उसको गुलाफों में, प्यारे प्यारे खूबसूरत गुलाफों में, ऊंची ऊंची जगहों पे सजा के रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि इस रमजान के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान हमारी जिंदगी में खुल जाए। आमीन सुमा आमीन। और आयत नंबर 17, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। तकजीब की थी आद ने, सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। बिलाशुबा भेज दी हमने उस पर सख्त तूफानी हवा, ऐसे नहुसत के दिन जो चलती ही गई। और आयत नंबर 20, और उखेड़ डालती थी लोगों को इस तरह जैसे वो तने थे खजूरों के जड़ों से उखाड़ कर, सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। और आयत नंबर 22, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। झुटलाया समूद ने डराने वालों को, तो उन्होंने कहा कि क्या वो आदमी जो हम में से एक है, हम पैरवी करें उसकी। बिलाशुबा हम तब तो पड़ जाएंगे गुमराही में और दीवानगी में। क्या नाजिल की गई है वही उसी पर हम में से? नहीं, बल्कि वो तो बड़ा ही झूठा है और शेखी मारने वाला। मालूम हो जाएगा उनको कल ही कि कौन है बड़ा झूठा और शेखी मारने वाला। बिलाशुबा हम भेजने वाले हैं ऊंटनी आजमाइश के लिए उनकी, तो इंतजार करो उनका और सब्र करो, और आगाह कर दो उनको कि पानी की तकसीम होगी इनमें, हर एक को अपने पीने की बारी पर हाजिर होना होगा। तो पुकारा उन्होंने अपने रफीक को, तो उसने उनको पकड़ लिया, फिर उसको मार डाला। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। बिलाशुबा हमने भेजी उन पर चिंगाड़, एक तो वो हो गए जैसे रोंदी हुई बाढ़। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। झुटलाया लूत की कौम ने डराने वालों को, बिलाशुबा हमने भेजी उन पर कंकर बरसाने वाली हवा, सवाए आले लूत के। बचा लिया हमने उनको रात के पिछले पहर में, फजले खास हमारी अपनी तरफ से, ऐसा ही बदला देते हैं हम उनको जो शुक्र अदा करने वाले हैं। और आयत नंबर 36, और यकीनन डराया था लूत ने उनको हमारी पकड़ से, मगर उन्होंने शक किया डराने से, और यकीनन उन्होंने लेना चाहा इससे इसके मेहमानों को, तो मिटा डाली हमने उनकी आंखें, सो चखो मजा मेरे अजाब का और मेरे डराने का। और यकीनन आनाजिल हुआ उन पर सुबह सवेरे ही अजाब ठहर जाने वाला, तो चखो मेरे अजाब और मेरे डराने को। और बेशक आसान कर दिया हमने तुम पर कुरान नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। और यकीनन आए आले फिरौन के पास डराने वाले, झुटलाया उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को, तो पकड़ लिया हमने उनको जैसे पकड़ना था किसी कवि गालिब का। और आयत नंबर 43, क्या तुम्हारे काफिर बेहतर हैं उन लोगों से, या तुम्हारे लिए माफी नामा है सहीफों में? क्या वो कहते हैं कि हम जमात हैं बड़ी मजबूत, अनकरीब शिकस्त खाएगी ये जमात और भाग जाएंगे पीठ फेर कर। बल्कि क़यामत की घड़ी उनके वादे का वक्त है, और वो घड़ी होगी बड़ी सख्त और बड़ी तल्ख होगी। बेशक मुजरिम है गुमराही में और दीवानगी में, जिस रोज ये घसीटे जाएंगे आग में अपने मुंह के बल। कहा जाएगा कि मजा चखो जहन्नम की लपेट का,
और बेशक हर चीज हमने पैदा की है अंदाजे के मुताबिक, और नहीं होता हमारा हुक्म मगर एक बात होती है, झपकने की तरह से आंख के। और बेशक हम हलाक कर चुके तुम जैसे गुरोहों को, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। और हर अमल जो उन्होंने किया अमाल नामों में है, और हर छोटा और हर बड़ा काम लिख लिया गया है। बेशक मुत्तकी लोग होंगे बागों में और नहरों के। आयत नंबर 55 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि वो मुकाम में होंगे सच्चाई के, नजदीक उस बादशाह के जो साहिबे इक्तदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम शुरू करते हैं सूरत ar-Rahman। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ar-Rahman वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान तालीम फरमाई उसने कुरान की। खलकल इंसान और उसने पैदा किया इंसान को। अल्लमहुल बयान और उसने सिखाया उसको बोलना। सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। और आयत नंबर 6 और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसने और कायम कर दिया मिजान अदल, ताकि ना तजावज करो हद से निजाम मिजान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक्त। और जमीन बिछाई उसने खलकत के लिए, उसमें मेवे हैं, खजूरों के दरख्त हैं जिनके खोशे पर गुलाफ होते हैं, और अनाज भूसे वाले और खुशबूदार फूल। और कौन कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे। पैदा किया उसने इंसान को ठीकरी की तरह खनखनाती मट्टी से, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। तो फिर ए इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा। रब दोनों मशरकों और रब दोनों मगरिबों का, तो तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा। रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावज। तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मोंगे, तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे। और उसी के लिए है जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में और पहाड़ों में, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और जो कुछ भी है इस जमीन में सब कुछ फना होना है, और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और आयत नंबर 29 मांगता है उससे जो कोई है आसमान में और जो कोई है जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अनकरीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बोझल जमातों जिन्नों और इंसानों की। तो फिर तुम कौन कौन सी अपनी रब की नेमतों को झुटलाओगे। और ए ग्रोह जिन्नों और इंसानों के, अगर तुम्हें कुदरत हो कि निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और जमीन के, तो निकल जाओ। नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के, तो कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे। छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, और फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तिलझट की तरह। और आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। इसका जवाब इससे अगली आया में आएगा। तो कौन कौन सी नेमतों की तुम अपने रब की झुटला सकते हो। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, और फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बाल और पांव से। और कौन सी नेमतें अपनी रब की तुम झुटलाओगे। और आयत नंबर 43 यही है वो जहन्नम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग, घूमते फिरेंगे वो दरमियान में इस दोजख के और खोलते हुए गर्म पानी के। तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। और आयत नंबर 46 बहुत खूबसूरत आया है, और जो डरा खड़ा होने से अपने रब के सामने, तो उसके लिए दो जन्नतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खशियत इलाही दे दे। मैंने इस पारे के शुरू में बताया था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे नमाज पढ़ो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खशियत अता कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे, तो फिर कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। इनमें से हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो फिर कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। तकिया लगाए हुए होंगे इसके बिछौनों पर जिनके अस्तर रेशम के होंगे, और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। होंगी इनमें शर्मीली आंखों वालियां, और ना छुआ होगा उनको इंसानों ने इनसे पहले, और ना ही किसी जिन ने। तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे। गोया कि वो है यकूत और मरजान, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे।
झुटलाओगे। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है जजा उम्दा नेकी की मगर ये कि बदला है आला दर्जे का। तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? और इन दोनों के अलावा 2 जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? दोनों गहरी सब्ज रंग की शदाब, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इन दोनों में है 2 चश्मे उबलते हुए, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इन दोनों में है फल और खजूरें और अनार, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? वो हूरे जो महफूज है खैमों में, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? न छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने इससे पहले और ना ही किसी जिन ने, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? तकिया लगाए हुए होंगे मसनदों पर सबज रंग के और खूबसूरत नफीस, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? और आया नंबर 78 जो इस सूरह की आखिरी आया है, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, के बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अज़मत है और एहसान करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब वाक़िया होगी वाक़े होने वाली, नहीं उसके वाक़या होने में कुछ झूठ, किसी को पस्त करने वाली और किसी को बुलंद करने वाली। जब लरसने लगे जमीन बुनचाल से और रेजा रेजा कर दिए जाएंगे पहाड़ पूरी तरह, तो हो जाए वो गुबार बिखरे हुए और हो जाओगे तुम गुरोह 3 किस्म के। तो दाने हाथ वाले क्या कहने दाएं हाथ वालों का, और बाएं हाथ वाले क्या ही अफसोस बाएं हाथ वालों पर, और सबकत ले जाने वाले तो हैं सबकत ले जाने वाले। यही लोग हैं मुकर्रबीन, नेमत की बहिश्तों में बहुत से होंगे पहले लोगों में से और थोड़े से बाद के लोगों में से, मसनदों पर जो आरास्ता हैं, तकिया लगाए हुए उन पर आमने सामने, लिए फिरेंगे उनके पास नौजवान जो हमेशा एक ही हालत में होंगे, आबखोरे और आफताबे और जाम साफ निथरी हुई शराब के। और आयत नंबर 19, ना सर चकराए उनका इससे और ना जायल होंगी उनकी अकलें, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद होंगे। और आयत नंबर 21, और गोश्त परिंदों के जिसकी हो उन्हें रगबत, और हूरे बड़ी बड़ी आंखों वाली जैसे आबदार मोती हिफाजत से रखे हुए। अमाल का बदला होगा उसका जो वो करते रहे। सुभान अल्लाह। देखिए जो अमल इस दुनिया में करते रहेंगे उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कितना खूबसूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सुनेंगे वो वहां कोई बेहुदा कलाम और ना ही गुनाह की बात, सवाए कलाम उनका होगा सलाम सलाम। और दाएं हाथ वाले क्या कहने दाएं हाथ वालों के, बाग हैं जिनमें बेरियां बेकांटों की और केले तहबत है और साए लंबे लंबे और पानी हर दम रवा और मेवी बकसरत, ना खत्म होने वाले और ना उन पर कोई रोक टोक होगी। और फर्श ऊंचे ऊंचे, बेशक उठाया हमने उन हूरों को नए तौर पर, तो बनाया हमने उनको कंवारियां शोहरों की प्यारियां और हम उम्र दाएं हाथ वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारा नामा माल हमारे दाएं हाथ में हो। आमीन सुम आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं वो लोग जिनका नामा माल बाएं हाथ में होगा, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और बाएं हाथ वाले क्या ही अफसोस है बाएं हाथ वालों पर, दोजख की लपेट में और खौलते हुए पानी में और साए में स्याह धुएं के, ना ठंडा होगा और ना आरामदेह। बेशक ये लोग थे इससे पहले ऐश में पड़े हुए और मगन। गौर करें कि ये वो लोग थे जो दुनिया में ऐश और आराम की जिंदगी गुजारे थे और इसरार किया करते थे बड़े बड़े गुनाहों पर, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां तो क्या फिर उठाए जाएंगे, और क्या बाप दादा को हमारे अगले लोगों में से कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले। और आयत नंबर 50, फिर जरूर जमा किए जाएंगे एक वक्त पर जो मुकर्रर है, फिर यकीनन तुम ए वो जो गुमराह हो झुटलाने वाले हो, जरूर खाओगे तुम इस दरख्त से जो ज़कूम है, फिर भरोगे इससे अपना पेट, फिर पियोगे इस पर खौलता हुआ पानी, फिर पियोगे जैसे पीते हैं प्यासे ऊंट। ये होगी मेहमानी उनकी इंसाफ के दिन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि हमने ही पैदा किया तुमको, तो क्यों नहीं सच समझते? भला फिर देखो तो ये जो नुत्फा तुम डालते हो, क्या तुम पैदा करते हो इसको या हमने पैदा किया इसको? हमने मुकर्रर कर दिया तुम्हारे दरमियान मौत को और नहीं है हम इससे आजिज।
اور آیت نمبر 61 اور اس پر کہ بدل ڈالیں تمہاری طرح کے اور پیدا کر دے تم کو ایسے میں جس کو نہیں تم جانتے ہو اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو تو کیوں نہیں تم سوچتے۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو کھیتی اس سے یا پھر ہم اگاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے چورا چورا سو رہ جو تم باتیں بنانے والے، ہم تو تاوان میں ہی پھنس گئے بلکہ ہم بد نصیب رہ گئے ہیں۔ بھلا پھر دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے یا ہم نے نازل کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو کر دے اسے کھاری، پھر کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے۔ پھر بھلا دیکھو تو وہ آگ جو تم سلگھاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا پھر ہم نے پیدا کیا۔ اور آیت نمبر 73 اور ہم نے بنایا اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور برتنے کو مسافروں کے لیے، تو تسبیح کرو تم نام کی اپنے رب کے جو عظیم ہے، تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں تاروں کی منزلوں کی، اور یقیناً قسم ہے یہ کہ اگر تم سمجھو تو بڑی بات ہے، یقیناً یہ قرآن ہے بڑے رتبے والا جو کتاب ہے لوح محفوظ میں اور پوشیدہ ہے، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر جو پاک ہے، اور اتارا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، تو کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم سستی کرتے ہو اور بناتے ہو تم اپنا حصہ یہ کہ تم جھٹلاتے رہتے ہو، تو سو کیوں نہیں جب آپ پہنچی جان گلے تک اور تم اس وقت کی حالت میں دیکھا کرتے ہو۔ آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی، لیکن نہیں تم کو نظر آتے، بس کیوں نہیں اگر ہو تم خود مختار تو لوٹا لو اسے اگر تم ہو سچے، سو اگر وہ ہوا مقربوں میں سے تو اس کے لیے ہے راحت اور رزق اور جنت کی نعمتیں، اور البتہ اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے تو سلام تجھ پر دائیں ہاتھ والوں میں سے، اور البتہ اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں گمراہ لوگوں میں سے تو ضیافت ہوگی اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی، ربنا لا تجعلنا منہم، اور داخل کیا جائے گا جہنم میں، بے شک یہی ہے وہ واقعی یقینی بات۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کر نام کی اپنے رب کی جو عظیم ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کی اس نے جو ہے آسمان میں اور زمین میں، اور وہ ہے غالب حکمت والا، اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتی ہے زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نکلتی ہے زمین میں سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو اس میں سے، بنایا اس نے تم کو جانشین جس کا، بس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے اس کے راستے میں، ثواب ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ اور کیا ہوا تم کو کہ نہیں لاتے ایمان اللہ پر، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور بے شک وہ لے چکا ہے عہد تم سے اگر تم ہو ایمان والے۔ وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ نکال لیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ اللہ ہی کی وراثت ہے آسمان اور زمین میں، نہیں برابر تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی، اور یہ لوگ کہیں بڑھ کر ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جنگ کی، اور سبھی سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 بہت خوبصورت آیا ہے کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تو وہ کئی گنا عطا کرے اس کو، اور اس کے لیے ہے بہترین اجر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف،
ان سے کہا جائے گا کہ بشارت ہے تم کو، جنتوں کی بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان میں رہو گے، یہی ہے کامیابی اور جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، دیکھو ہماری طرف کہ حاصل کرے روشنی ہم تمہارے نور کی۔ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو اس کے بیرونی جانب دروازہ ہے اس میں عذاب ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا، اور بالکل وہاں پہ اندھیرا ہوگا، اور اس دن روشنی جو ہوگی وہ ہمارے اعمال کی ہوگی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعمال تو اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دور دور تک روشنی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ بالکل جیسے پاؤں کے ناخن کے آگے ایک چھوٹا سا نور ہوتا ہے وہ بھی خیر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور جا کے اپنا نور خود ہی تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور بنا کے پل صراط پہ ہمیں روشنی عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پکاریں گے وہ ان مومنوں کو کہ کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا خود کو اور منتظر رہے اور شبہ کیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو آرزوؤں نے، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم، اور فریب دیتا رہا تم کو اللہ کے بارے میں شیطان، بڑا فریب دینا۔ تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے معاوضہ، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ کیا نہیں آیا وقت ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ نرم ہو ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اور جو نازل ہوا ہے حق کی طرف سے، اور نہ ہو جائے وہ ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے، پھر گزر گیا ان پر طویل عرصہ تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور اکثر ان لوگوں میں سے نافرمان ہے۔ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک بیان کر دی ہیں کھول کر ہم نے تم پر آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، کئی گنا ادا کرے گا اللہ ان کو، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر، یہ لوگ ہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے اس کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو در حقیقت دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشا اور زینت و تفاخر تمہارے آپس میں، اور ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب اموال میں اور اولاد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش کے اچھی لگتی ہے کسان کو اس سے اگنے والی کھیتی، پھر وہ زور پر آتی ہے تو دیکھتے ہو تم کہ زرد ہو گئی، پھر ہو جاتی ہے بھس، اور آخر میں شدید عذاب ہے۔ اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لب کو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کے وسعت ہے جس کی وسعت کی مانند آسمان اور زمین، اور تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 22 کہ نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر مگر لکھی ہوئی ہے کتاب میں بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، کہ ہم دعا ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرے، تاکہ نہ غم کرو اس پر جو نہ حاصل ہو سکا تمہیں، اور نہ اترایا کرو اس پر جو دیا اس نے تم کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور فخر جتانے والوں کو۔ یہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور اکساتے ہیں لوگوں کو بخل پر، اور جو کوئی روح گردانی کرے تو بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر، اور پیدا کیا ہم نے لوہا کہ اس میں ہے زور شدت کا، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ معلوم کرے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول
की बिन देखे, बेशक अल्लाह जोर आवर है और गालिब है। और बेशक हमने भेजा नूह और इब्राहिम को और रख दी उन दोनों की औलाद में पैगंबरी और किताब, सो बाज तो इनमें से हदायत पर है और अक्सर इनमें नाफरमान है। फिर पे दर पे भेजे हमने उनके पीछे अपने रसूल और उनके पीछे भेजा हमने ईसा इब्ने मरियम को और दी उसको हमने अंजील और डाल दी हमने उनके दिलों में उनके लिए जिन्होंने इत्तबा की उसकी शफकत और मेहरबानी और रहबानियत तो ईजाद की है उन्होंने, नहीं फर्ज किया था हमने उसको उन पर मगर ये कि तलाश करे खुशनुदी अल्लाह की, फिर ना निभा कर सके उसको हक था जिसका उनको निभाने का, तो हमने दिया उनको जो ईमान लाए उनमें से उनका अजर और बहुत से उनमें से नाफरमान है। और ए वो लोगों जो ईमान लाए, डरो अल्लाह से और ईमान लाओ उसके रसूल पर, अता फरमाएगा वो तुम्हें दुगना अजर अपनी रहमत से और देगा तुम्हें नूर, चलोगे तुम जिससे और बख्श देगा तुमको, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दुगने अजर की बात की ना, वो उन लोगों के लिए थी जो पहले अहले किताब थे और पहले वो अपने नबी पर ईमान लाए और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो उनको दुगना अजर है। और आयत नंबर 29 जो इस पारा की भी आखिरी आया है और इस सूरा की भी आखिरी आया है, ताकि जान ले अहले किताब के नहीं रखते कुदरत कुछ भी अल्लाह के फजल पर, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है और देता है जिसको चाहता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला और बड़े फजल का मालिक है। यहाँ पे हमारा 27 पारा खत्म होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जितने भी अहकामात पढ़े हैं हमारे लिए उन पे अमल करना आसान कर दे। आज देखिए हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्जे हसना देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कई गुना बढ़ा देंगे। तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे कर्ज की जरूरत है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो हजरत अबू दरदा की इतनी खूबसूरत बात हमारे सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप अपना हाथ आगे करें। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे किया तो उस पर अपना हाथ रख के कहते हैं कि मेरे पास जो मेरा बाग है मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्जे में देता हूँ। और सहाबा कहते हैं कि वो बाग था जिसमें 600 दरख्त खजूर के और उसके अंदर पानी के चश्मा भी था और वहां पे वो खुद रहते भी थे। लेकिन उन्होंने देखिए कि उस वक्त सहाबा के ईमान की क्या हालत होती थी कि जैसे वो वापस गए तो बाहर से आवाज देते अपनी बीवी को कि ए उम्मे दर्दा बाहर निकल आओ, मैंने अपना ये बाग जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज़े हसना के तौर पर दे दिया। और उनकी बीवी भी देखिए कि कैसी बीवी थी कि उसने आगे से कहा कि आपने बड़ा अच्छा सौदा किया और फौरन वो उस बाग से निकल गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वो ईमान नसीब करे ताकि हम इस दुनिया की हकीकत को समझ जाए। आज देखिए हमने कितनी दफा पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, एक खेल और तमाशा है। फिर भी हम दुनिया की जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक लम्हा हमें देख रहे हैं, एक एक लम्हे का हिसाब लिखा जा रहा है। क़यामत के दिन ये किताब हमारे सामने खोली जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमारी किताब हमारे दाएं हाथ में हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिनकी किताब उनके दाएं हाथ में होगी वो तो ऐश में होंगे, और अल्लाह ना करे कि जिनकी किताब उनके बाएं हाथ में होगी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब फरिश्ते उनको किताब पकड़ा रहे होंगे उनको पता होगा कि जिनकी बाएं हाथ में किताब होगी वो अपने हाथ को यूं पीछे कर लेंगे और फरिश्ते मारेंगे उनको पीछे से और कहेंगे कि पकड़ो आज अपनी किताब, और तुम खुद ही काफी हो इस किताब को पकड़ने के लिए और इस किताब को पढ़ने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को समझ सके, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बार बार यही कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर। देखिए इसीलिए मैंने कुरान की क्लासेस का आगाज किया है। हफ्ते में सिर्फ 5 आयत आती हैं जिसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करते हैं। आपको छोटी सी तफसीर देखनी होती है कि इस आया में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्या है, और वो जब आप करते हैं तो आप देखिए जब आपको समझ आएगी तभी तो हमारे लिए अमल आसान होगा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने कोर्स में जमाने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान मरदूद को हमसे दूर कर दे। आज देखिए कि रमजान है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शैतान को बंद कर दिया जाता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि फिर भी लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं, फिर भी लोग गलत काम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखने की बात है कि हमारा नफ्स जो है ना वो सबसे बड़ा शैतान हो जाता है। हमें सबसे पहले अपने नफ्स को ठीक करना है, उसकी ख्वाहिशात को खत्म करना है, वो जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है। तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी। अब इजाजत दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।